को भी सिखाओ। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर के जेपीसी में बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच जबरदस्त खलबली है, सड़क से लेकर संसद तक, और कई जगहों पर यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन क्या कुछ इसके पीछे है, तो जरा कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि वक्फ बिल पर सड़क से संसद तक रोष क्यों है। संसद की गठित जेपीसी में वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा जारी है। दोनों सदनों के सांसदों के अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी राय रखी भी है, रख भी रहे हैं। लेकिन उधर कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के तुगलकी फैसले ने लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। किसानों की जमीन पर वक्फ के दावे के विरोध में उतरे किसानों ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया सिद्धारमैया सरकार को। किसानों के प्रदर्शन और सड़क पर हिंसक झड़प के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विजयपुर, धारवाड़, यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था वक्फ बोर्ड ने, उसे खारिज कर दिया। सीएम सिद्धारमैया ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया कि किसानों को भेजी गई नोटिस वापस ली जाएगी। बीजेपी और जेडीएस ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन की वहां पर अगुवाई की। बीजेपी नेता डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। मीडिया की खबरों की माने तो वक्फ बोर्ड ने अपनी असीमित शक्तियों और सत्ता के संरक्षण को हासिल करके एएसआई प्रोटेक्टेड धरोहरों पर भी दावा ठोक दिया है। किसानों की जमीन के अलावा एक आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि कर्नाटक वक्फ ने तो राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बीदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगह हैं। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर अब आम आदमी भी सक्रिय हो गया है, और इसका वजह है भारत का संविधान 1950 के पहले प्रचलित किसी भी प्रावधान की मान्यता इस तरह की नहीं देता। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के यूजर क्लॉज ने वक्फ बोर्ड को बिना सबूत के दावा ठोकने का अधिकार दे दिया। कर्नाटक के हावेरी जिले में दो पक्षों में इस बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। मामला वक्फ के किसानों की जमीन पर दावे को लेकर गर्मा गया। लेकिन सवाल यह है कि यह बात किसानों को साबित करनी है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, और सुनवाई भी वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित है। तो समाज में यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देती है। लेकिन मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड के समर्थन में इसे अस्तित्व का मुद्दा बना रहे हैं। वक्फ एक रियल एस्टेट क्यों बनी, इसका जवाब किसी के पास नहीं, उनके पास भी नहीं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट का गठन किया है। मिलावटी लड्डू विवाद के बीच इस ट्रस्ट में कई परिवर्तन भी हुए हैं। तो ओवैसी साहब का सवाल है कि इस ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू क्यों हैं? तिरुपति ट्रस्ट के अध्यक्ष राजगोपाल नायडू ने कहा है कि तिरुपति पर सवाल उठाने से पहले उन्हें सोचना होगा कि हिंदू मंदिरों और आस्था केंद्रों के लिए वक्फ बोर्ड की तरह सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थल राज्य सरकार के कब्जे में हैं। स्थानीय सरकार मंदिर की आमदनी का बड़ा हिस्सा राज्य की भलाई में खर्च करती है। ऐसी व्यवस्था वक्फ बोर्ड या दूसरी धार्मिक ट्रस्ट पर क्यों नहीं है? वहां तो उल्टे सरकार का पैसा लगता है। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के बीच विभिन्न राजनीतिक दल वक्फ के समर्थन में उठ तो खड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मुस्लिम वोट के लिए यह सियासत हो रही है, उस समाज के कितने लोगों को वक्फ से कोई राहत मिली है या कोई फायदा मिला? आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। तो जेपीसी बनी हुई है, इस पर लोग बात रख रहे हैं अपनी अपनी। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि पसमानदा मुसलमान, खवातीन और गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ में संशोधन तो किए ही जाने चाहिए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्फ का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें, और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्फ के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके, और वक्फ का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं, उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो मकसद पूरा हो सके।
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कभी भी अपनी बातों पर टिके नहीं रहते। अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। His colleague Zamir Ahmad going all the district is saying Siddaramaiah has told change all the RTC and Pani everything work board. This is the double standard. Just like a cap, Muslim cap, just Siddaramaiah kept out now. Once again they will put the cap to farmers. That's why nobody believes Siddaramaiah word. Because Siddaramaiah told, I have not done anything. In Muda, I have not done anything. I will not give 14 side back. Now he given back. That's why we can't believe Siddaramaiah word. तो आर अशोक जो कह रहे थे उसको एक लाइन में हिंदी में बोल देता हूं। वो कह रहे थे कि सिद्धारमैया बहुत बड़े टोपीबाज हैं। कभी किसानों को टोपी पहनाते हैं, कभी इधर टोपी पहनाते हैं, कभी उधर टोपी पहनाते हैं। खैर, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ पर ये इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं और आज धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ कामरू चौधरी जी हैं, कामरू चौधरी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी से चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। विनोद जी, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जब संशोधन का कानून आया, विपक्ष की मांग पर इसको जेपीसी को भेज दिया गया। यहां तक तो सब लोगों ने देखा समझा। अब क्यों ये सड़क पर हंगामा है? जब संसद में विचार हो रहा है, संसद में विचार के तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, समय समय पर अधिकार दिए गए, इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि उसके आगे कोई कुछ नहीं, कोई कोर्ट भी कुछ नहीं। अब वही संसद की जेपीसी विचार करिए, फिर सड़क पर हंगामा क्यों है विनोद जी? लाल जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, सिद्धारमैया का यू टर्न, ये यू टर्न ही हंगामा की वजह है। अब इस यू टर्न को समझने की जरूरत है कि आज अगर कर्नाटक में 114 किसानों को जब वक्फ के तरफ से नोटिस मिली और किसान इसके लिए सक्रिय हुए, तो जाहिर सी बात है किसानों ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी ने उस आवाज़ पे अपना समर्थन दिया। बिल्कुल। और उसको लेके जब ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, सारी चीज़ें, तब कर्नाटक सरकार को ये लगा, सिद्धारमैया को सरकार को लगा कि अभी तो मुडा स्कैम से बाहर निकले ही है, अपना जमीन वापस करके ये दूसरा जमीन का मामला फंस गया। तो उन्होंने आनन फानन में जितने अभी तक नोटिफिकेशन हुआ था, वक्फ बोर्ड के कहने पे जिला प्रशासन ने किया था, उसका जो दावा था उस पे, वो सारे उन्होंने वापस ले ली है, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक में हालिया में एक आरटीआई से जो जानकारी मिली है, उस आरटीआई में बता रहा है कि 53 जो 53 से ज्यादा एएसआई के जो संरक्षित जगह है, इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक धरोहर, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर जी, जिस ऐतिहासिक धरोहर को आप एक टूरिज्म का भी ये कह सकते हैं, और ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एसआई का, उसमें वो पूरा संरक्षित है। बिल्कुल। उस पे उसने दावा किया है। अब राज्य सरकार के इसमें जुरिडिक्शन में है इस चीज को, जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? हुआ यूं कि आप ये समझिए कि इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान कहता है कि 1950 से पहले जितने भी कोई कानून या जितने भी चीजें जो रही होंगी, चाहे वो मुगल जमाने के, चाहे वो सल्तनत जमाने के, चाहे वो अंग्रेज जमाने के, उससे पहले की सभी चीजें खत्म मानी जाएगी। तो फिर आखिर इस वक्फ बोर्ड को, आखिर इस वक्फ को ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें उसे इसे असीमित पावर दिया गया कि वो जितने ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, उस पे भी वक्फ क्लेम करता है। गांव के गांव क्लेम कर रहा है, तमिलनाडु के गांव पे क्लेम, कर्नाटक के 3-4 गांव के, जिले के गांव के पर क्लेम। ये सारी चीजें जो है ये रूस है। बिल्कुल। नालंदा का गांव देख लीजिए, हर जगह में, हरियाणा का गांव देख लीजिए। तो वो जो समाज में एक रोष फैल रहा है इस वक्फ के खिलाफ,
इसके खिलाफ में आपको संसद में ठीक जो है। लोग इसके सियासतदान हैं उनकी तो अपनी चिंता है जी। लेकिन लोगों की ये चिंता ये है जी। कि उनके अस्तित्व पर इस वक्फ ने एक सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल सवालिया निशान लगाया है और अभी फिलहाल ये सवालिया निशान सबसे ज्यादा सुलग रहा है कर्नाटक में। तो कामरूप चौधरी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों की जमीन तो ठीक है, अभी आपने विवाद बढ़ा, सिद्धारमैया जी ने वापस कहा कि नहीं ये नोटिस वापस, लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसी नोटिस मिलती ही क्यों है? कभी तमिलनाडु में, कभी कर्नाटक में, कभी हरियाणा के गुरुद्वारे पर, कभी कहीं ऐसी नोटिस मिलती ही क्यों है? जड़ कहां पर है कामरूप चौधरी जी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपका रिपोर्ट ने आपने एक गलत खबर आपने फैलाया है यहाँ पे कि वक़्फ़ बाय यूजर जो है 1995 का संशोधन में आया। क्या क्या लेकिन आप एक बार फिर से हाँ, एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, रुकिए एक बार फिर से वक़्फ़ बाय बोलिए। यूजर, हैं? वक़्फ़ बाय यूजर आपने जो पहले जो इंट्रोडक्शन में चलाया आपने, जो वक़्फ़ बाय यूजर 1995 का एक्ट में संशोधन हुआ और वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल से ये गलत है। 1954 में ये वक़्फ़ बाय यूजर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था और उसका तहत जो भी कोई वक़्फ़ पे मुंह ज़बानी अगर किसी को अगर दान में दिया हुआ है अल्लाह के नाम पे, या वक़्फ़ुल औलाद हुआ है, या वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर में आया हो, तो वो ऑलरेडी जो है कि बाय यूज में उसमें डॉक्यूमेंटेशन शायद ही हो किसी प्रॉपर्टी में, शायद ही ना हो। वक़्फ़ का संशोधन हम सब चाहते हैं, वक़्फ़ का संशोधन, लेकिन जिस तरह से भाजपा या उनका इकोसिस्टम इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है देश में कि वक़्फ़ बोर्ड जो है कि आपकी जमीनें हड़पने चाह रही है, ऐसा हड़प गलत बात रही है, विवाद है, 90,000 मामले दर्ज हैं। भाजपा को छोड़िए अभी, भाजपा को और उसके सिस्टम को। मैं आ रहा हूं हाँ। उस बात को। कर्नाटका में जो हुआ है, जिसको आपके भाजपा के एमपी तेजस्वी सूर्य ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट लाया कि इतना इतना जमीनों को नोटिस गया है। लेकिन इसमें क्या हकीकत है, 1974 का गैजेट में जो गलत वहां पे एंट्री हो रखा था, बहुत सारा जैसे आपके इंडी एक ब्लॉक है उसका बारे में भी आया, या तो फिर और एक नाम मैं भूल रहा हूं उसका भी जिक्र आया। लेकिन वही 1974 में जो गैजेट रॉन्ग नोटिफिकेशन हुआ था उसको 1977 में उसको करेक्ट कर लिया गया। और जो नोटिस गया वो भी 1974 में किसी तरह से गलती से नोटिस जा चुका था। क्योंकि वक़्फ़ का सबसे बड़ा मसला जो है, आप अगर ठीक से समझोगे तो वो है एंक्रोचमेंट का है, अधिक्रमण का। बहुत सारा वक़्फ़ प्रॉपर्टी देश भर में अधिक्रमण हो चुका है, बहुत सारे लोग वहां पे उल्टे बढ़ गया है सर। 9.5 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हो चुका है वक्फ बोर्ड के पास। 9.5 लाख एकड़ के आसपास जमीन हो चुकी है सर। मैं ये बात पे बहस नहीं करना चाहता हूं। क्यों डेटा पर बहस क्यों नहीं करेंगे सर? मैं कर रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। 9 लाख है कि 90 लाख एकड़ है? नहीं, जो है वही, हम 90 नहीं कह रहे, हम 9.5 लाख एकड़ कह रहे हैं, 9.3 लाख एकड़ के आसपास। तो ये बताइए, वक़्फ़ बोर्ड का जमीन जो है वो किसी का दान किया हुआ है कि नहीं है? वो तो कागज दिखाकर साबित करना होगा ना। साहब ये जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता वो जवाब तो कागज देंगे। दिखा के साबित करना पड़ेगा कि किसने कब दान दिया। जहां पर 1,500 साल पुराना गांव है, 1,500 साल पुराना मंदिर है, जहां मुस्लिम की एक आबादी नहीं है, वहां क्लेम हो जाता है। जी विनोद जी, मुद्दा पे यहाँ पे आपने हमारे रिपोर्ट पे सवाल किया है, ये आपके जवाब का, आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, हमारे पैनल में अभी बीजेपी के प्रवक्ता है और काबिल प्रवक्ता है, वो आपका जवाब देंगे। लेकिन आपने हमारे रिपोर्ट पे सवाल किया तो मेरा जवाब देना इसमें फर्ज। जरूर। आपने जो यूजर्स क्लॉज की बात की है, उसी यूजर्स क्लॉज की बात मैं कह रहा हूं कि ये असीमित अधिकार यूजर्स क्लॉज के कारण बनता है। वक्फ का मतलब ये होता है, आप हमसे बेहतर जानते होंगे, कि अल्लाह को दिया हुआ दान। अब ये अल्लाह को दिया हुआ दान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत छोड़ने वाले कितने ऐसे मुसलमान थे जो अल्लाह का दिया हुआ दान करके यहां से चले गए? तो 1906 तक में, अगर ये रिकॉर्ड में 2006 तक की मैं बता रहा हूं, जो ये दान दिया हुआ प्रॉपर्टी 1.6 लाख एकड़ थी, तो यूजर्स क्लॉज मनमोहन सिंह सरकार जैसे ही 2013 में उसमें जोड़ता है, उसके साथ में ये 9.3 लाख करोड़ हुए, एकड़ हुए। ये बात आपको बता रहे थे आनंद जी। तो यही रोना तो ओवैसी रो रहे हैं कि अगर जमीन का कागज हमसे मांगोगे तो यूपी के हमारे 2.5 लाख एकड़ जमीन छीन जाएगी। तो बिना कागज दिखाए तो कैसे बिना रह जाएगी? कागज के आप हिमाचल में कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है,
आप ईदगाह के मैदान में कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो पूरा हिंदुस्तान को एक ही बार में आप कह दें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। कामरू जी जहां पे बैठे हुए उस जगह को भी कह देंगे वक्फ की जमीन है। जवाब आपका वैसे यही गलतफहमी, वो आप गिरी जी, आपका गिरी जी देंगे जवाब। गलतफहमी क्या, ये तो हम देख रहे हैं जमीन पर। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। धनंजय गिरी जी काफी देर से जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। देखिए लालचंद जी, ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को अल्लामा इकबाल के शब्दों में समझिए, और उसी मेंटालिटी को कांग्रेस जैसी पार्टियों का समर्थन है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है मोतन है, सारा जहां हमारा। इसको मिश्रा जी ने ठीक कहा कि भाई आप टुकड़े टुकड़े में क्यों मांग रहे हैं, एक बार झंडा गाड़िए ना कि चांद हमारा, सूरज हमारा, धरती हमारी, भारत हमारा। जो आपका नारा है, जो आपका इरादा है, उसको एक ही बार में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब आप बताइए कि 43 को आप जो एसआई की चीजें थी उसको 2005 में कर दिया, 53 को अभी कर दिया। और ये नहीं, वक्त कोई नहीं कर सकता। वर्क अपनी जब मेहनत से कमाई गई, अपने दौलत से कमाई गई अपनी जब प्रॉपर्टी को आप कर सकते हैं। तो ये भाई ये कर्नाटक के काड़ागोला गांव के दुर्गा जी की मंदिर और हनुमान जी की मंदिर किस मुसलमान ने अपने मेहनत से कमाई थी जो वक्फ कर दी? या कर ये तमिलनाडु के 1500 साल पुरानी जमीन, जिस जो गांव, या हरियाणा का गुरुद्वारा भी, हरियाणा का गुरुद्वारा, या पटना की जमीन, या नालंदा की जमीन, ये किसने अपने मेहनत से कमाई थी? ये देखिए कितनी बड़ी मुनाफक और मक्कारी की ये जो चल रहा है ट्रेल, ये कांग्रेस ने जो 2013 में वक्फ के सेक्शन 40 में जो असीमित पावर दे दिया, और आपके वक्फ में ही जाएंगे और वो कह रहे कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अब जो आपकी जमीन हड़प के बैठा वही आपको उसी के पास अब जाना है कि हुजूर माई बाप ये आपके नहीं है, हमारी है, और वो हमारे पक्ष में फैसला देगा। इस कांग्रेस के इस कुत्सित मानसिकता को, इस कुकर्म को आने वाले सैकड़ों साल तक माफ नहीं करेंगी, सैकड़ों साल तक माफ नहीं करेंगी। और आप देखते जाइए भाई, जो मूल संविधान की भावना है 14, 15 और 27, जिसमें सबको समान अधिकार, इसमें काहे का समान अधिकार? क्या किस, ये तो उसी बाबा साहब के दिए गए संविधान का उल्लंघन है। पहला सवाल तो ये है कि एक सेक्युलर देश में ये कम्युनल कानून बनाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल। कामरू चौधरी जी, यही तो है तुष्टीकरण की राज। सबसे पहले यहाँ पे पैनल में 4 आदमी है, 3 आदमी का राय एक ही है, और ये राय हो सकता है नाजायज नहीं है। मैं तो कहता हूं आप भी अपनी राय हमारे साथ मिला दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके साथ। राष्ट्रीय हित में मिला दीजिए सर। ये क्यों राय इसमें आया? क्योंकि कुछ मैसेजेस, कुछ इस तरह से तथ्य को फैलाया गया इकोसिस्टम के द्वारा कि वक्फ जो है कि आपके घर, आपके जमीन, आपके मंदिरों को छीन लेगी। ये गलत हो रहा है ग्राउंड पर सर, कैसे झुठला दें इसको? सुनिए, आइसोलेटेड केसेस को सिंह जी लाकर यहाँ पे डिबेट मत करवाइए। मैं अभी आपको बैठे बैठे दर्जनों मामले गिनवा सकता हूं सर, दर्जनों। नहीं, मैं आपको हजारों ऐसे केस गिनाऊंगा जहां पे मुस्लिम प्रॉपर्टी में मंदिर बन चुके हैं, वहां पे आरएसएस के शाखा चल रहे हैं, तो उसको क्या क्लेम कर लिया जाए? बिल्कुल करना चाहिए, कागज दिखाइए और क्लेम कर लीजिए। और उसके लिए एक बात और कामरू चौधरी जी, मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको नागपुर हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी अदालत में जाइए, कागज दिखाइए, जमीन हासिल कर लीजिए। लेकिन जहां वक्फ दावा ठोकता है वहां पर अदालत नहीं जा सकता बेचारा किसान। नहीं, यही डिबेट में आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर डिस्प्यूट हुआ कोई जमीन को लेकर, तो किसके पास जाइएगा आप? एक प्रणाली बना हुआ है अदालत, उस पे जाइएगा। यही गलत है। यही पर तो हुआ है खेल सर। अरे सर, बाबरी मस्जिद का फैसला क्या ट्राइब्यूनल में हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में हुआ था? नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद का फैसला अदालत में हुआ था कि ट्राइब्यूनल में हुआ था? ये इसी बात का ऑब्जेक्शन है। और ये जो पीड़ा है, रहस्य है जो निकल के चली आती है बाबरी मस्जिद की, यही बुगड़ाव, यही इसी बक्कारी जो मन के अंदर छिपी हुई है, यही बार बार सामने आती है। और जो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए दोनों तरफ से। इस तरह से बहस नहीं होता है। अगर अच्छा बहस करना है तो बात सुन लीजिए मेरा। अगर यही डिबेट जो करना है, बक्कारियां देश देख चुका है, अब सुनने के लिए क्या बचा है? आपने जो वक्फ बोर्ड का सीमित पावर दिया 2013 में, दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया में और किसी इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड है तो बता दीजिए।
कौन से इस्लामिक मुल्क में है? जापान, सीरिया में यही तो जॉर्डन में, बता इराक रहा में, हूँ कि लेबनान में, व्हाट्सएप कहां पर में है? जो चीज आता है वही चीज लेकिन कांग्रेस की मक्कारी देखिए कि इस देश के मुसलमानों को मैंने मुल्क खाली क्यों क्या कर व्हाट्सएप दिया? करके खारिज करने से मुसलमान काम नहीं मुल्क के होगा। ऊपर। सुनिए, व्हाट्सएप मेरा पर बात अच्छी सुनिए, व्हाट्सएप पर लाल जी- सच्ची बातें भी आती हैं, झूठी बातें भी आती हैं। लाल हमें जी, ये यही देखना बात तो होगा कि सामने आया, व्हाट्सएप पर कौन वो सा आई देश हुई में बात वक्फ बोर्ड नहीं, सच्ची वो है कि already झूठी साबित है। हो चुका है कौन सा देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। हर मुस्लिम देश में वक्फ है, वो अलग अलग नाम कहां से पर है है। वक्फ? कौन सा देश का बात कर लीजिए आप। अच्छा सुनिए यही बात कामरून मैं साहब, साबित करना कामरून चाहता साहब हूं। आप एक चैलेंज है, बार सुन लीजिए। चैलेंज है, लाल कल जी, फिर लाल जी यही मैं आता डिबेट हूं। रखिएगा। लाल जी, यही लाल जी डिबेट मुझे एक रखिएगा। मिनट हाँ, इजाजत विनोद दीजिए। जी, विनोद जी, विनोद मुझे जी। एक मिनट इजाजत विनोद जी, दीजिए। विनोद जी। देखिए ये मिसलीड करके आप लोगों ने अपने मुस्लिम तबके के लोगों को ही ठगा है। आप जब ये दावा करते हैं कि सारे मुस्लिम कंट्री में वक्फ है, तो आप एक बार प्लीज गूगल ही कर लीजिए और आप जो धनंजय जी कह रहे थे आप साबित कर दीजिए उनको कि पाकिस्तान में वक्फ है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1956 में पाकिस्तान पहला देश था इस साउथ एशिया में जो उसने वक्फ को खत्म करके पूरे उसकी सरकार संपत्ति सीज कर ली थी। पाकिस्तान ने कहा था ये फ्रॉड है। कामरून और चौधरी जी बताइए, ये सारी चीज अभी आप एकदम उल्टी बात सऊदी रख रहे का थे। बात ले लीजिए। आप गल्फ के कंट्री किसी कंट्री का नाम देखिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गूगल डालिए और आप देखिए कि दुनिया के किस देश में वक्फ है और गिरी जी को आप सीधे जवाब चस्पा कर दीजिए। बिल्कुल। क्या आप लोग एक तरह से गुमराह करते हुए पूरे देश को कल जमाते पहले इस्लामी गलत का फैसले लेते हैं, लाल फिर जी, उस लाल गलत जी, फैसले को लाल जी, जस्टिफाई करने की लाल जी, कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मिनट कमल साहब को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो वो शायद गिरी जी से पॉइंट के साथ बहस कर पाएंगे। कल जमाते इस्लामी का एक बड़ा सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में था। हजारों लोगों को जमा किया था। सारे वक्फ की प्रॉपर्टी जमाते इस्लामी का दिल्ली और आसपास में कब्जा किया हुआ है। कौन उस गरीब लोग जो 10-20 हजार लोगों जमा किए हुए थे, उस वक्फ से उस गरीब लोगों का क्या लेना देना होता है? इस वक्त में उस महिलाओं का, वो जो महिला आपके हैं आधी आबादी, उसका इस वक्त से क्या लेना देना होता है? जब ये वक्त अल्लाह की दी हुई, चाहे जो भी एक निष्ठा से दान किया हुआ हो, उसमें उस गरीब का क्या भला हो रहा है? आप लोग सही चीज लोगों के सामने में क्यों नहीं रख रहे हैं? 100 परिवार आप ऐसे हैं अभी पूरे आप देश वक्फ में, बोर्ड को- गिने जवाब चुने तो लोग तथ्यों जो पे ये जवाब दो साढ़े इनको। 9 लाख एकड़ जमीन मैं पे वही कह रहा के था। बंदरबांट में शामिल हैं। उसमें जमाते इस्लामी है जो वह कल दावा करता है कि हम 30,000 लोगों के साथ सड़क पे आए थे और वक्फ के समर्थन में हमने एक मजमा लगाया था। क्या मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? 30,000 कौन सा लोग ऐसा आए कि मुस्लिम 3 है लाख लोग जिसके आए? आप आप नाम तो गिना देख चुके दीजिए हो जिसको किस तरह वक्फ से ने सीए का कभी टाइम किसी है। मौके पे लेकिन मदद किया एक हो बात है, और किसी सिंह जी, राहत अगर में मेरे को काम आया बोलने हो? दीजिएगा तो मैं एक आदमी के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। सर ना तो आप अगर दर्शक झूठ, आप अगर फेक न्यूज देखिए, करेंगे झूठ आप जिस तो तरह से फिर मैं फैलाते हो, आपको यहाँ चेक पे करूंगा। आप आप सरकार उल्टा का- भी वक्फ बोर्ड को पीड़ित बता रहे थे। सब जानते हैं कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीन है इस देश में। सब जानते हैं कि उनके पास इतनी जमीन है जितना बड़ा क्षेत्रफल पाकिस्तान का नहीं है, और आप वक्फ बोर्ड को अभी पीड़ित बता रहे थे, कह रहे थे उनकी जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कहां कब्जा आपको कर ये लिया? चीज किसने कब्जा वक्फ कर का, लिया? मेरे को ये 90,000 समझ में नहीं आ रहा है मामले तो कि वक्फ बोर्ड वक्फ पर का दर्ज है मतलब जमीन आप लोग को कब्जा की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वक्फ का मतलब ही नहीं समझा। किसी भाई साहब अभी पत्रकार का मुखौटा पहनकर आपका चैनल स्टूडियो में बैठकर ये देखो, बोल रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में मतलब वक्फ तथ्यों बोर्ड पर खत्म हो जब चुका जवाब है। नहीं देंगे तो कर दीजिए पर्सनल अटैक। तथ्यों पर पर्सनल जवाब अटैक जब का नहीं बात दे है, पाए पाकिस्तान का जिक्र फैक्ट उठाया पर, उन्होंने। तो कर दीजिए सुनिए बिल्कुल सुनिए पर्सनल सुनिए, अटैक। पाकिस्तान का जिक्र उठाया। जी। पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 1960 अभी भी लागू है, धनंजय जिसका जी कुछ तहत कहना उसका चाह- आ रहा हूं सरकार धनंजय उसको जी। एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। ये गूगल उन्होंने बोला था, सुझाव मैंने गूगल अरे निकाल सर, के दिखा रहा हूं आप- यहाँ पे। आप ये लेकिन सारी बहस चीजें करने के लिए आप- दूसरा आप मुद्दा देखो है। ना कि पाकिस्तान असली में मुद्दा वक्फ बोर्ड देखिए, 1956 सिंह में कैसे जी, डिसॉल्व करके वक्फ की सारी संपत्ति को ये लिए आप डालो पाकिस्तान में हाँ। प्लीज। अरे सर जी आप सुनिए, किसी भी यहाँ कंट्री पे- का, मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप गिरी जी को दिखा दो कि ये मुस्लिम कंट्री है जहां वक्फ बोर्ड है, ये मुस्लिम कंट्री है जहां वक्फ का कानून, आप दिखा दो। सही बात है। धनंजय देखिए, गिरी जी जो सीधा जवाब, इस्लाम धनंजय में गिरी जी अगर जवाब दीजिए। इस्लाम में अगर वाकफ अगर इस्लाम का एक अभिन्न अरे आप अंग है, नहीं मानने तो के लिए जो तैयार हैं, इस्लाम आप में गिरी जी वाकफ देश ये नहीं है वो सर, देश ये में ही सेक्युलर वाकफ होगा। देश है। इसमें इस्लामी सेक्युलर देश का मतलब नहीं है, 1947 में कट संपत्ति से करके हिंदुओं टुकड़ा का होकर कोई के बन लेना गया देना नहीं सर। है। अब जो नहीं, बचा इस खुचा टुकड़ा वाकफ भारत का, ये संपत्ति से सेक्युलर देश हिंदुओं है से सर। लालचंद कोई जी। लेना देना नहीं है। ये बचा लालचंद कोई खुचा लेना टुकड़ा देना नहीं सेक्युलर है देश है हिंदुओं से। सर। अगर कहीं पे गलत अतिक्रमण हुआ है, नोटिस से गया है, अदालत है। धनंजय गिरी जी, अगर संशोधन धनंजय गिरी जी करना जवाब है, दीजिए। तो इसका जवाब, लालचंद इसका जी, जो है फैसला धनंजय गिरी जी, वाकफ जवाब कलेक्टर दीजिए। कर सकता है,
और ना ही और कोई कर सकता है। धनंजय गिरी जी। कलेक्टर को लालचंद जी क्या एक मिनट बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए धनंजय जी। एक मिनट। कांग्रेस के नेता की कलई देखिए अपने से खुल रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की कलई खोली थी। आज कमरू चौधरी की भी कलई खुल रही है। जब ये खुद ही मैंने जब कहा कि कब हनुमान जी का मंदिर, कब दुर्गा जी का मंदिर, कब 1500 साल पुराना गांव के जमीन की कैसे वक्फ हो गई, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सब जमीनों पर बना हुआ है। भाई जब आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवा क्यों लूटा। भाई हम कह रहे हैं कि कब वक्फ हो गया दुर्गा जी का जमीन, कब वक्फ हो गया हनुमान जी के मंदिर का जमीन, किसने वक्फ कर दिया 1500 साल पुराना शंकर जी का मंदिर, किसने वक्फ कर दिया गुरुद्वारे को, ये तो बताओ कि वक्फ किया किसने, किसने जो कमाई थी वो जमीन कहां से। और आप कह रहे हो कि कोर्ट में जाएंगे। अरे यही तो सारा रोड़ा है कि आप वक्फ में नहीं जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको वक्फ ने चिट्ठी थमा दी और आपको वक्फ में जाके कहना है कि मेरे कातिल, मेरे मुंसिफ हो, मेरे वक्फ में फैसला दे दो। अरे जिसने तुम्हारी जमीन पर नजर डाल रखी है, जिसने झंडा गाड़ रखा है, वो कहेगा कि नहीं मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों छोड़ देगा भाई? आखिर जब से ये मनमोहन सिंह ने ये कांग्रेस की मक्कारी वाली कानून लाया, जब ये कह दिया कि असीमित पावर दिया, तब से अचानक से कैसे बढ़ गया ये समय पर दिया है सर। 1995 में संशोधन किया, 2013 में संशोधन किया, 2013 के संशोधन के बाद तो बिल्कुल एकदम बेलगाम, बिल्कुल बेलगाम। और आप देख लीजिए ये इनका एक एजेंडा है कि हर जगह झंडा गाड़ना है। अब देखिए जहां पर आप पटना में, नालंदा में, आप जिस जगह पे देखिए वक्फ बोर्ड को, जो अब दिल्ली के मंदिरों पर, जैन मंदिर पर, शंकर जी के मंदिर पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, हर जगह झंडा गाड़ेंगे। मैं कामरू साहब को एक सवाल दे रहा हूं। कामरू साहब अभी तुरंत ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है तिरुपति ट्रस्ट के बारे में, कि उन्होंने जो कहा है कि वो कह रहा है कि तिरुपति ट्रस्ट में अभी जो नए कमेटी का गठन हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें गैर हिंदू बेमेल तुलना है। अब ये वक्फ में इस समय हमें सीधे जरा चलना पड़ेगा झारखंड के चाईबासा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माटी की पुकार